कभी ये जगह फरीदाबाद की आन बान और शान हुआ करती थी, लेकिन अफसोस सरकार के लेट लतीफ़ी के कारण ये बहुत सुंदर जगह बर्बाद हो गई थी। यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी पहले। यहाँ लाखों पर्यटक यानी टूरिस्ट आया करते थे, जो कि फॉरेनर भी थे। उनमें बहुत बड़े बड़े यहाँ रिजॉर्ट हुआ करते थे, होटल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गया। क्यों ये जगह फेमस थी, क्यों ये जगह फरीदाबाद की आन बान और शान हुआ करती थी, क्यों ये जगह बर्बाद हो गई, खत्म हो गई? बस इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर में। बस आप ब्लॉग पर बने रहिए। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरी नगरी यानी कि हरियाणा के फरीदाबाद शहर से। मैं हूं अभी बड़कल झील में। बड़कल झील, इसका नाम फारसी के शब्द से लिया गया है, जिसका नाम था बेदखल। बेदखल से टूटते टूटते बड़खल हो गई, और बड़कल यानी बेदखल, बड़कल, बेदखल मतलब होता है कि बिना किसी हस्तक्षेप के। तो इस झील का निर्माण, जहाँ पे मैं अभी हूँ, इस झील का निर्माण 1947 में हुआ था। हालांकि ये सब पहले नेचुरल स्रोत थे, यानी कि प्राकृतिक स्रोत थे, लेकिन अंधाधुंध इलीगल माइनिंग के कारण ये झील खत्म हो गई। मैं भी यहाँ आया करता था 99 में, हम यहाँ परिवार सहित आया करते थे, और मेरे घर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में है। हम अक्सर यहाँ पे शाम को पैदल आ जाया करते थे। यहाँ पे बोटिंग हुआ करती थी, यहाँ पे जो है हॉर्स राइडिंग हुआ करती थी, और यहाँ पे इवन की हाथी भी हुआ करते थे, और उनकी सवारी मैं आज से करीब 97, 98, 99 में कर चुका हूँ। लेकिन अफसोस कि सरकार की लेट लतीफ़ी के कारण, नौकरशाहों के लेट लतीफ़ी के कारण ये झील सूख गई। 2009 में ये झील पूरी तरह सूख गई थी। मैं 2021 में भी यहाँ आया था, और मैं बिल्कुल डीप तक गया था, तब ये झील में पानी बिल्कुल नहीं था। उसके बाद फिर मैं 2024 में भी यहाँ आया, तो तब ये काम चल रहा था। हालांकि इसका जो टेंडर है वो 2 साल के लिए पड़ा था, यानी कि 22, 23 और 24 दिसंबर को कंप्लीट होना था इस टेंडर। लेकिन आपको पता ना, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा नहीं होता, उसमें टाइम लग ही जाता है। और ये झील ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं काम होते होते। हालांकि काम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, अब रीडेवलपमेंट हो रहा है इस झील का। 1 साल पहले भी आया था, दिसंबर 2024 में, तब भी यहाँ काम चला। हालांकि आज की डेट में यहाँ पे काम बिल्कुल बंद है, कोई काम, हालांकि रास्ता यहाँ से रास्ता इन्होंने यहाँ बंद कर रखा है। और इस झील का जो पानी है वो भैया STP का पानी है। ये सारा आप कह रहे हैं कि उसको प्यूरीफाई करके और यहाँ पे छोड़ दिया गया। हालांकि काफ़ी डीप है। मैं बताया कि 2021 में बिल्कुल नीचे तक गया, तब यहाँ तो भैंसें चल रही थी। खैर, और ये अरावली हिल्स इसको बोलते हैं। और जो पहले इसका नेचुरल स्रोत था पानी, यहाँ पे एक पारासर मंदिर है, करीब 1-1.5 किलोमीटर वहाँ स्रोत का पानी है, तो वहाँ से वो पानी आता था और यहाँ जमा हो जाता था। कहाँ से आए तू? तो नाम क्या है ये बता। तू नाम बताना पड़ेगा तुझे अपना। अब शर्मा रहा है? नहीं, अभी तो तू पीछे से बोल रहा था कि अभी भी आयो, और अब तू शर्मा रहा है। बता, तेरा नाम क्या बेटा? साहिल। कहाँ से? यहीं लोकल से हो? अच्छा, चलो, यहाँ पे मजे करने आते हो। जिस तरह मैंने बताया कि 1947 में इस झील का निर्माण हुआ था। एक्चुअली यहाँ पे ये बड़कल गांव है, और बड़कल गांव पहले यहाँ खेती हुआ करती थी। अब तो खैर हर जगह मकान बन गए हैं, बिल्डिंग बन गई हैं, तो वो खेत भी ख़त्म हो गए हैं। तो तब यहाँ पे ये जो पानी है या बड़कल झील का, उसकी सिंचाई के लिए यहाँ पानी स्टोर किया गया था, ठीक है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे फिर इतनी ज़्यादा इलीगल माइनिंग हो गई, जिसको अवैध खनन बोलते हैं, जो है 90 से लेकर और जो है 2011-12 तक, कि ये जो प्राकृतिक स्रोत थे ये सब सूख चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। लेकिन फिर हरियाणा सरकार को थोड़ी अकल आई होगी भैया, उन्होंने बोला कि ये प्राकृतिक स्थल है, ठीक है, एक टूरिस्ट पैलेस है। जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ जगह जगह से टूरिस्ट आते थे, और सामने बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट थे, होटल थे वहाँ पे। और जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे 3-4 पिक्चरों की शूटिंग भी हुई है बोटिंग में, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। लेकिन अफसोस कि फिलहाल काम अधूरा है। अब किस लिए अधूरा है मुझे नहीं पता। यहाँ पे लोग आते हैं बेशक, जिस तरह भी लोग आए हुए हैं, आज वैसे भी संडे है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं भैया योगा के अलग अलग स्टैचू बने हुए हैं ना। ये ध्यान मग्न है योगा, ये जो है प्राणायाम, ये प्राणायाम के पूरे जो है आसन है भैया यहाँ पे, है ना। सूर्य नमस्कार से कहते हैं, सूर्य नमस्कार के, है ना।
सूर्य नमस्कार के पूरे आसन यहाँ पे हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है। ये जो झील है इसका एरिया काफ़ी फैला हुआ है। ये जितनी भी मैंने बताया कि यहाँ पे ये सब अरावली हिल्स हैं और यहाँ ऐसी जो झीलें हैं बहुत ज़्यादा झीलें हैं, बल्कि एक खूनी झील भी आगे है। बहुत सारी झीलें जिस तरह बताया, यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी भी जो है पाए जाते हैं यहाँ पे, इवन कि लेपर्ड भी है इस एरिया में। और एक वो साइबेरियन पक्षी होते हैं ना, वो भी अक्सर यहाँ आया करते थे जब ये झील में पानी था। हालांकि पानी तो अभी भी जो है अब जमा कर दिया इन्होंने रिसेंटली, जिस तरह मैंने बताया कि प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है इस पे। तो जो है अभी इसमें जलकुंभी, ये जो घास जमी हुई है इसको जलकुंभी बोलते हैं। और इस जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका 56 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है भैया, जो कि 2022 से काम चालू है। हालांकि जिस तरह मैंने बताया कि 2 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन हो नहीं पाया। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में तो बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं होता, उसमें नौकरशाहों के कारण वो लेट लतीफ हो ही जाता है। तो उसी तरह ये झील भी है। अब यहाँ पे जो जलकुंभी है इस झील में, वो जलकुंभी उसका भी मैंने सुना है कि 25-30 लाख का ठेका पड़ा हुआ है उसको साफ करने का। हालांकि अभी कहीं भी सफाई मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन सुना है कि 6 महीने उस कंपनी को 6 महीने में ये जो पूरा जलकुंभी ये साफ करनी है। और कहता 90 दिन की इसकी गारंटी है, क्योंकि अब भैया जलकुंभी है तो फिर 90 दिन बाद फिर से उगाएगी। काफ़ी लंबी चौड़ी झील है जिस तरह मैंने बताया, और वो उधर आगे गुड़गामा रोड चला जाता है। हालांकि अभी धुंध लगी हुई है, कुछ दिख नहीं रहा था वहीं पे। और वहीं पे एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी मूर्ति है भगवान जो है हनुमान जी की, उसका ब्लॉग भी इसी चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है। और जब मैं 2021 में आया था वो इसी चैनल पे अपलोड है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में देखूंगा, जरूर देखिए। क्योंकि तब यहाँ बिल्कुल सूखा था, ये डेवलपमेंट कुछ नहीं था, बस बंजर पड़ी थी ये झील। लेकिन चलो अच्छी बात है कि फरीदाबाद की जो आन बान शान दोबारा से डेवलप हो रही है, खुशी की बात है भैया। मेरा तो घर आसपास ही है यहाँ पे। पहले मैं 21D में था तो मैं तब हाँ घूमने आया करते थे यहाँ पे, मेरे फादर भी आया करते थे। और तब यहाँ पे हमने घुड़सवारी भी की थी और भैया बोटिंग भी मैंने कर रखी उस दौरान की। लेकिन जब इस तरह के जो टूरिस्ट पैलेस सरकार के निकम्मेपन के कारण खत्म हो जाते तो बड़ा दुख होता है। लेकिन अब खुशी भी है कि कम से कम मेरे शहर की आन बान शान और ये फरीदाबाद झील फिर से आबाद होगी। अब हो सकता है कि अब ये अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। हालांकि पत्थर तो अच्छे लगा रखे हैं भैया, लेकिन अफसोस कि काम रुका पड़ा है। और इस तरह से शेड बना रखे हैं यहाँ पे जगह जगह, बहुत अच्छी बात है। जो है जो भी लोग आते हैं यहाँ पे बैठ जाएंगे, थोड़ा हरियाली के लिए ये थोड़ा बहुत पेड़ भी लगा रखे हैं। लेकिन जलकुंभी ने पूरी झील को भैया कवर कर रखा है। बिल्कुल ये पानी दिख नहीं रहा है बिल्कुल। हालांकि जिस तरह मैंने बताया कि ये जो पानी है इसमें ये STP वाटर है। 21D में कोई प्लांट है जो है उसका STP वाटर का, और वहाँ से पानी सप्लाई यहाँ होता है और इसमें उन्होंने भर दिया है। काम नो डाउट बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा किया गया है। अब काम किस लिए रुका है मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में होता है भैया, ये गंद हर जगह होती है। और यहाँ भी देखो लोगों ने यहाँ पे बोतल रैपर वगैरह वगैरह सब गंद वहाँ डाली हुई है। हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, तो आते हैं लोग यहाँ पे। फिलहाल कोई भी चौकीदार मुझे दिख नहीं रहा है और जगह भी सुनसान है। झील काफ़ी लंबी चौड़ी झील है भैया, सारे अरावली हिल्स हैं ये सारे। और जो पारासर मंदिर है, जहाँ की ऋषि पारासर ने कई साल तक तपस्या की थी, और उसका ब्लॉग भी मेरे इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। मैं पिछले 3-4 साल पहले वहाँ गया था, 2021 में गया था। मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे हम वहाँ पे। तो वहाँ पे भी बहुत पीसफुल माहौल है। और वहाँ तो बल्कि जो वहाँ पुजारी हैं, पंडित जी हैं, वो कह रहे थे कि वहाँ पे अक्सर लेपर्ड भी आता रहता है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। अगर जिस दिन ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो भैया यहाँ फिर लोग आएंगे, भीड़ भाड़ होगी खासकर सर्दियों में। और शायद यहाँ दोबारा से बोटिंग भी चालू होगी इस झील में। तो उम्मीद करते हैं कि हम भी कभी मौका मिलेगा तो जब बोटिंग चालू होगी तो हम भी यहाँ दोबारा से आएंगे यहाँ पे इस झील में। काफ़ी लंबी झील है ये जिस तरह मैंने बताया। और घूमने के लिए शाम को भैया आप इवनिंग और मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। यहाँ आराम से यहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। बिल्कुल पीसफुल माहौल है, पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। कई पत्थर यहाँ टूटे हुए हैं, लेकिन दोबारा से शायद ये काम जब चालू होगा तो फिर से इसको रिपेयर करेंगे ज़रूर। और यहाँ से बोटिंग जो साइट है वो यहाँ है। जब यहाँ बोटिंग चालू होगी तो भैया बोट इधर आएगी यहाँ से, और यहाँ से लोग फिर बोट पे चढ़ना शुरू करेंगे। जिस तरह से स्टेयर्स हैं, यहाँ पे भी स्टेयर्स हैं और उस साइड भी स्टेयर्स हैं।
तो हालांकि अभी ये जलकुंभी ने पूरा झील को कवर कर रखा है, कुछ पानी दिखाई नहीं दे रहा है। इस फिलहाल यहाँ काम बंद है। बंद क्यों है वो तो सरकारी बेहतर बता सकती है, लेकिन हाँ, जिस तरह मैंने बताया कि जो है फरीदाबाद नगर निगम ने ये जलकुंभी साफ करने के लिए किसी कंपनी को शायद 26-27 लाख में ठेका दिया है और वो 6 महीने में इसको साफ कर देगी, ऐसा मैंने सुना है। अब इसको साफ करने में तो समय तो लगेगा वैसे। अब देखते हैं वो 6 महीने कब से शुरू होते हैं पता नहीं। और तरह तरह के झूले होंगे यहाँ पे बच्चों के लिए। चलो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ आते रहते हैं, तो झूला होना भी जरूरी है भैया आज की डेट में। अरे सांस ना रुक जाए थारी, अंदर ना रुके तो जा घुस ऊपर। तेरी गाली दे रहे हो तो, ओ तेरी कहाँ से निकल रहे हो तुम? दोबारा जी निकलो जरा ऊपर से। चलो अच्छा है बच्चों के लिए भैया, ये झूला भी लगा हुआ, बच्चे मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। ये सब बड़कल गाँव के। अरे वहां से क्यों जा रहा बच्चा है? ओ तेरी, ये यहाँ भैया यहाँ घुस गया, यहाँ से आ गयो, यो आ गयो, यो आ गयो। आज दूसरा भी आ गया भैया। ला भी तीसरा किधर है? ये तीसरा भी आज निकल गया। अब ये चौथा भी निकल गया भाई। तीसरा हूँ मैं है। अब 5वां भी निकल रहा हो, यो भी निकल गया। चल भाई अच्छा है, निकलो निकलो। अबे एक ही बार निकलते, बार बार थोड़ी नहीं निकलते हैं। चलो अच्छा है यार, बच्चों के लिए बढ़िया ये जगह। बच्चों को जो है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है बच्चों की। हाय बच्चों। हालांकि यहाँ अधिकतर लोग अब शाम को ही आते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है। अभी करीब 11 बज रहे सुबह के। मैं खाली बैठा हुआ था, मैं कहा चलो एक बार भैया जरा मेरे घर के आसपास है। हालांकि जिस तरह मैंने बताया कि 2 ब्लॉग ऑलरेडी मैं इसके अपलोड कर चुका हूँ, एक 2021 में और एक 2024 में। 2 साइट हैं बोटिंग की, एक जिस तरह मैंने पीछे दिखाया और एक साइट है इधर। यहाँ पे तो काम चल रहा है। ये साइट है दूसरी साइट, जहाँ से कि बोटिंग यहाँ से भी हो सकती है। ये सीढ़ियाँ बना रखी यहाँ पे, यहाँ पे बैठ भी सकता है आदमी। फिलहाल तो वहाँ पे काम चल रहा है वैसे। और जिस तरह मैंने बताया था कि इसको कंप्लीट होना था, जो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था वो 2 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन अफसोस ये तीसरा साल लगा हुआ है और अभी तक काम कंप्लीट नहीं है। वैसे भैया जब ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वाकई में मज़ा आ जाएगा। और मेरा घर तो वैसे पास ही, यहाँ पे हम भी शाम को टहलने आया करेंगे कभी कभी, अगर समय लगेगा तो। लोगों के लिए जो है फ्रेश होने के लिए वॉशरूम और सेम उधर ही बना रखा है। ये है जी बड़कल गांव सामने, और ये रोड आगे चली जाती है गुड़गांव के लिए। और जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पहले खेती हुआ करती थी भैया, यहाँ का जो है इस झील का पानी सप्लाई होता था इन खेतों में, लेकिन अब पूरा बसावट हो चुकी है। ये पूरा जो है बड़कल गांव है और इधर ही मेरा घर है सैनिक कॉलोनी। और पहले मैं रहता था 21D में, सामने यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस है। और जब एंट्री होगी तो इधर से सीढ़ियाँ हैं, एक यहाँ पे है और एक आगे है जहाँ से मैंने एंट्री करी थी। काफ़ी लंबी चौड़ी है जिस तरह मैंने बताया। और जगह जगह उन्होंने ये शेड बना रखे हैं लोगों को बैठने के लिए, आराम करने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये जो वर्कर हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, थोड़ा इन्हीं से पूछ लेता हूँ मैं। भैया ये काम लेट लतीफ क्यों हो रहा है? क्योंकि दो साल में इसने यानी कि दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये काम पूरा क्यों नहीं है? 3 साल होने वाले हैं। जी सर, इसमें पैसे की कमी थी। अच्छा, सरकार पैसे नहीं दे रही थी। सरकार पैसे नहीं दे रही थी, इसलिए काम नहीं हो पा रहा था। ठेकेदार पैसा नहीं पा रहे थे, तो बीच में काम बंद हो गया था। अच्छा, अभी काम भी बंद हो गया था, तो अभी पैसे थोड़ा बहुत दिए हैं, क्योंकि हमारा 2 लाख का काम हुआ था 4 महीने में, तो उसमें से अभी 1 ही लाख मिला है। 1 ही लाख मिला है। हाँ, फिर भी आज हम लोग काम बंद कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार का कॉल आया था कि पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले, काम बंद कर दो आज। नाम क्या आपका? मेरा नाम है हरिचंद्र मौर्य। हरिचंद्र मौर्य। और आपका क्या नाम भैया? अरुण कुमार मौर्य। अरुण कुमार मौर्य। अच्छा, आप ठेकेदार के साथ हो? जी, मैं ठेकेदार के पास काम करता हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, अयोध्या का। अयोध्या से हो जी? अच्छा, तो मतलब सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिल रहा ठेकेदार को, इसलिए काम स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है। ऑलमोस्ट आपने कहा कि ठेकेदार का फोन आया कि काम बंद कर दो, क्योंकि सरकार से पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आ रहा है। अब भैया, अब सरकार की लेट लतीफी है। वैसे 54 करोड़ का ठेका था ये पूरा, है ना? तो में से 2 करोड़ ही तो आया था शायद, है 2 करोड़ ही तो आया था, पीछे रोड का पूरा काम करवाए ना। नहीं, 45 करोड़ तो आ चुका है सुना मैंने, अभी 12-13 करोड़ बाकी है। जो मैंने पढ़ा है, सुना है मैंने कि 45 करोड़ तो ऑलरेडी ठेकेदार को मिल चुका है।
और 12-13 करोड़ अभी बाकी है। तो यहाँ के इसमें ठेकेदार बता रहे हैं पैसा ही नहीं मिला, आप बता रहे हो 45 करोड़ मिल गया। नहीं भैया, जहाँ तक मैंने पढ़ा है 45 करोड़ तो मिल चुका है, 12-13 करोड़ अभी बाकी है क्या, ऐसे मैंने सुना है। बड़े बड़े ठेकेदार है ना, कई ठेकेदार होंगे, तो जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो पैसे रख लिए हैं। तो हम लोग जैसे हमारे ठेकेदार छोटे, जैसे जो मार्बल पत्थर का है, इसमें एक ठेकेदार है नहीं, इसमें 2-3 ठेकेदार हैं। अच्छा। तो जो काम करवा रहे हैं, जिसका पेमेंट हो रहा है वो काम करवा रहे हैं, जिसको नहीं हुआ है उसने काम बंद कर रखा है। काम सिलो तो सही बात, जब पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से करेगा भाई, लेबर को भी तो पैसा देना होता है ना। अभी वो किचन का हम लोग टॉप वहाँ पे लगा रहे हैं। अच्छा। अभी उसमें से कम 1-1.5 लाख रुपए का काम हो गया है। अच्छा। उसमें से अभी 1 लाख रुपए से कम ही मिला है हम लोग को। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए आज काम बंद करना पड़ेगा, बाकी 2-3 महीने में फाइनल हो जाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं है, चलो उम्मीद करते हैं बाकी सरकार जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फंड्स रिलीज नहीं हो रहे, तो भैया काम फिर कैसे होगा। यहाँ दिसंबर 2021 में भी आया था, तब ये झील ऑलमोस्ट सूख चुकी थी। मैं डीप तक गया था, वहाँ तो कांटे वाली झाड़ियाँ थी और भैंसें चल रही थी उस दौरान। लेकिन अब जिस तरह से भैया यहाँ पे काम हो रहा तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि फरीदाबाद मेरा शहर है, तो अपने शहर को हर कोई डेवलप देखना चाहता है। और ये जो काम हो रहा है ये स्मार्ट सिटी के अंडर हो रहा है। अब ये काम किस लिए बंद है या इसमें देरी क्यों हो रही है, ये तो भैया सरकार ही बेहतर बता सकती है कि क्या रीजन है। वैसे भी आपको पता है कि भारत में तो कोई भी काम टाइमली पूरा नहीं होता है, हर प्रोजेक्ट में टाइम लग जाता है। कारण क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता। उम्मीद करता हूँ आपको ये बड़कल झील का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स भी ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। हालांकि मुझे परसों गढ़वाल जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए मैं जा नहीं पाया। अब देखते हैं 30-31 तारीख को मेरा प्रोग्राम है जाने का, तो भगवान करे अगर ठीक ठाक रहा, स्वस्थ रहा, तो फिर 30 तारीख का मेरी प्लानिंग है। धन्यवाद आपका और थैंक यू सो मच मेरा इस ब्लॉग को देखने के लिए। नमस्कार, प्रणाम, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हरियाणा।